बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि मुफक्किर पाकिस्तान शहर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह सियालकोट में पैदा हुए और उनकी आखिरी आरामगाह लाहौर में है। उनका मज़ार बादशाही मस्जिद और किले लाहौर के दरमियान हुजूरी बाग में वाक़ है और हो सकता है कि आपने वहाँ हाज़िरी भी दी हो। लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि अल्लामा साहब की एक कब्र तुर्की में भी वाक़ है? अगर नहीं पता तो फिर सुनिए। नाज़रीन, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जिस्म तो लाहौर में ही दफन है, लेकिन तुर्की के शहर कोनिया में भी उनकी एक अल्लामती कब्र मौजूद है। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के नवा में एक अल्लामती कब्र पर अल्लामा साहब की तख्ती लगी है। कोनिया आज भी तुर्की का सबसे ज़्यादा मजहबी शहर है, बल्कि उसे मुल्क में इस्लाम का किला कहा जाता है। नाज़रीन, हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह 13वीं सदी के एक अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग और शायर थे। आपका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी था। आप मौजूदा अफ़गानिस्तान के इलाके बल्ख में पैदा हुए, लेकिन मंगोलों के बढ़ते हुए हमलों की वजह से उनके वालिद ने मगरिब की तरफ हिजरत की, जहाँ मौलाना ने बिल आखिर कोनिया शहर को अपना ठिकाना बनाया। आज उसी शहर में मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मरकज़ निगाह है। मौलाना का शेरी मजमुआ मसनवी इस वक्त मुक़द्दस आसमानी किताबों के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। नाज़रीन इकराम, दुनिया भर से लोग उनके मज़ार पर हाज़िरी देते हैं। नवाह में उनके शागिर्दों की कब्रें भी मौजूद हैं। इन्हीं कब्रों में से एक के कुतबे पर अल्लामा साहब का नाम भी लिखा है। तख्ती पर लिखा है, ये मकाम पाकिस्तान के कौमी शायर और दानिश्वर मोहम्मद इकबाल को दिया गया है। ये अल्लामती कब्र दरअसल डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी ताल्लुक़ को बयान करती है। ये ताल्लुक़ कितना गहरा था, इसका अंदाज़ा इकबाल की शायरी में बार बार होता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की किताब बाले जिब्रील की एक नज़्म है पीरो मुरीद, जिसमें मौलाना को पीरे रूमी कहा गया और इकबाल ने ख़ुद को मुरीद हिंदी करार दिया है। नाज़रीन, शायद ये इल्म ही है जो ज़मान व मकान की पाबंदियाँ तोड़ देता है, वरना कहाँ 13वीं सदी के अवाइल में पैदा होने वाले रूमी और कहाँ 19वीं सदी के आखिर में पैदा होने वाले इकबाल। दोनों में 670 साल का फ़ासला था, लेकिन इल्म की दुनिया में ये सदियों का फ़ासला भी कोई मानी नहीं रखता और इन हदूद को यहाँ तक तोड़ देता है कि आज हमें इकबाल रूमी के मज़ार के साए तले भी नज़र आते हैं। मिस्र की एक मशहूर इल्मी शख्सियत अब्दुल वहाब उज़्ज़ाम, उन्होंने एक बार कहा था, अगर जलालुद्दीन रूमी इस ज़माने में जी उठें तो वो मोहम्मद इकबाल ही होंगे। 7वीं सदी के जलाल और 14वीं सदी के इकबाल को एक ही समझना चाहिए। बाले जिब्रील की एक नज़्म में अल्लामा मोहम्मद इकबाल मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कहते हैं, हम खूगरे महसूस हैं साहिल के ख़रीदार, एक बहरे पुर आशोब पुर इसरार है रूमी। तू भी है उसी काफ़िले शौक़ में इकबाल, जिस काफ़िले शौक़ का सालार है रूमी। इस असर को भी उसने दिया है कोई पैगाम, कहते हैं चराग़े राह अहरार है रूमी। नाज़रीन, पाकिस्तान से बहुत सारे सियाह और अकीदतमंद तुर्की के शहर कोनिया जाते हैं और मौलाना रूमी के मज़ार के बाद अल्लामा मोहम्मद इकबाल की इस अल्लामती कब्र पर भी हाज़िरी देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने इन मकबूलान की दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए और हमें उनकी तालीमात से इस्तिफ़ादा हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कर दें, और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। इसके साथ ही अपने मेज़बान माही खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।